हम है ना, पहले हमारे गोली लगेगी, हम अंकुर भाई के बाद में गोली लगेगी, पहले हमारे लगेगी, हम आगे रहेंगे। लेकिन अगर गुंडागर्दी पर आने का कोई काम कराना रुकवाना चाहेगा तो किसी की माँ में ताकत नहीं है कि उसे रुकवा दे। हम 15 के अंकुर सैनी को बोला है कि भाई जो है तुम्हें, सैनी नहीं, अंकुर सैनी की जगह 15 साथी और खड़े उसके साथ। वो बोले कि गोली मार दें, घर वालों को बता दें। अरे जब मारेगा तो पहले हम जैसे का मारे, आन के तो देखे वो पहले कितनी गुंडागर्दी खिंडाएगा वो, किस किस को मारेगा वो। 15 भाई इसके साथ है अंकुर सैनी की, कौन बताइए किस किस को मारेगा वो। विधा के वो दलाल है बस, तो दलाल इस तरह के रुकवाएगा तो काम रुक जाएगा, वही है। ऐसा होगा यहाँ पर। उन्हें से ये चाहिए आपकी जेब में से 10 रुपए कैसे ना कैसे निकालने हैं, बस उन्हें कुछ मिल नहीं रहा इसमें। अच्छा उनकी जेब में 1000-2000 डल दिया ना तो वो कह देंगे हाँ बना लो, ये है बात। आए हुए उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया और एप्लीकेशन दे के आई से मिस्त्रियों को भगा दिया यहाँ से कि नाली नहीं बनेगी। और फिर पंचायत बिठाई, वहाँ जाके पंचायत घर में जाके पंचायत हुई। मुझे बताइए, बताया जा रहा है कि कुछ महिलाएं घर पे थी और उनसे जो है कोई कॉपी वगैरह वो लेके आए और उनसे कुछ सिग्नेचर वगैरह कराए, किसी के साइन नहीं हुए। यहाँ पे हम रहते हैं, हमें प्रॉब्लम है, हमारे साइन होते लेकिन हमारे तो साइन नहीं है। वो उन्होंने फर्जी साइन करा रखी, राजनीति है और कुछ नहीं है। वो सभासद में एक पक्ष हार गया और एक जीत गया, बस वो ही निकाल रहे हैं। वो हार गए इसलिए वो सोच रहे हैं हम यहाँ काम नहीं करने देंगे। यहाँ के लोग वोट नहीं दिए ना, उन्हें इसलिए परेशानी हो रही है। दिक्कत होगी उस समय, उससे फर्क नहीं मानता। और विकास का काम जहाँ भी होगा, जैसा भी होगा, मैं पब्लिक के लिए लड़ूंगा। अगर पब्लिक मना कर देगी काम रुकेगा तो रुकेगा, नहीं तो काम किसी के बाप पर नहीं रुकने का। बस मेरा सीधा कहना जो है, जहाँ पब्लिक फिलहाल तो रुकवा दिया ना, नहीं रुका। सुबह इसमें मिस्त्री लगेंगे, सुबह मिस्त्री लगेंगे। मैं सभासदी से इस्तीफा दे दूंगा अगर काम रुक गया। विकास से काम रुकने नहीं देने का मैं, सीधी सी बात ये है। बस बड़ी बात बोल रहे हो कि अगर काम रुक गया तो जो है इस्तीफा दे दूंगा भाई जी। मुझे क्या करना है इस पद का, चाहे ईओ साहब हो, चेयरमैन साहब हो, इस्तीफा दे दूंगा अगर काम रुकेगा। हाँ, पब्लिक यहाँ के मोहल्ले वाले जो परेशान है ये मुझे कहते हैं कि अंकुर काम बंद कर, काम अभी बंद हो जाएगा। लेकिन 2-4 मोहल्ले वाले तो कह रहे कि काम होना चाहिए। हाँ तो काम होगा। मैं अपनी पब्लिक के लिए जान भी दे दूंगा, खून का आखिरी कतरा खिलाऊंगा, लेकिन काम में दिक्कत नहीं आने देने का। नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रेकिंग प्लस न्यूज़ में। इस समय मैं संत नगर वार्ड नंबर 7 जो कि छुटमलपुर का है उसमें मैं मौजूद हूँ और आपको बताना चाहूँगा, एक बार ये मैं कैमरामैन को कहूँगा जरा सड़क दिखाने की कोशिश करें। इस सड़क पर निर्माण कार्य चल रहा था जिसको लेकर के अभी कुछ विवाद हुआ है और वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं बातचीत करने के लिए, जिनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर मामला क्या हुआ है। आप देख सकते हैं कैमरे में, एक बार मैं कहूँगा जरा दिखाए, सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे काफ़ी सारे लोग इस समय मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि भाई आखिर मामला क्या हुआ है। क्या नाम है भैया आपका? जोनी सैनी। क्या हुआ है, मतलब कि अभी बता रहे थे कुछ झगड़ा हुआ है, कोई बात हुई है, काम चल रहा था, क्या कुछ हुआ? यहाँ पर एक नेता है रूप कुमार, वो नेतागिरी झाड़ता है कि यहाँ पर ये जो पानी भर रहा है उसकी वजह से कि भाई ये काम हो जा। यहाँ के सभासद अंकुर सैनी जी वो कह रहे थे कि भाई यहाँ काम हो जा, काम करवा भी लाए थे वो, भाई ये नाली बन जाएगी, ये पानी उसमें चल जाएगा, बच्चों को आने जाने में दिक्कत रहे, जो यहाँ दुकानदारों ने बड़ी परेशानी हो रही, बुखार का प्रकोप चल रहा है। लेकिन वो कहता है कि जब तक मेरी नेता के यहाँ बोर्ड नहीं लगने मेरे नाम का, जब तक यहाँ कुछ नहीं होने का। रूप कुमार है क्या, कौन है आखिर, क्या है? भाजपा नेता बताता है अपने आप को कि मैं भाजपा नेता हूँ और सड़क के पास मैं नखलाऊ से करवा कर लाया हूँ, मैं ही अपना बोर्ड लगाऊंगा यहाँ से। वो ये चाहता है, थाने का दलाल है वो, और कुछ नहीं है वो। नेता है, चेयरमैन है या क्या है, विधायक है, सांसद है, क्या है जो बोर्ड लगाना चाहता है? वो कुछ नहीं है, सिर्फ भाजपा नेता की रोप देता है कि मैं भाजपा नेता हूँ, बस ये रोप देता है और कुछ नहीं है वो, इसके अलावा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। तो और भी लोगों से बातचीत करें। क्या नाम है भैया आपका? अनुज सैनी। अच्छा, क्या हुआ है, आपकी दुकान भी यहाँ क्या हुआ है? बता रहे काम स्टार्ट हो गया था फिर बंद हो गया, क्या वजह? भैया बहुत प्रयास करने के बाद जो यहाँ के सभासद हैं अंकुर सैनी जी, सीसी तो मिल नहीं पाई, पर यह है कि उन्होंने प्रयास करके यहाँ पे एक नाली का प्रस्ताव पास करवाया नगर पंचायत से। तो वो नाली की आज जो है बनाने की प्रक्रिया ठेकेदार ने स्टार्ट करी। तो यहाँ पे एक पीछे रहते हैं, क्या नाम, रूप कुमार सैनी, और एक और है चौधरी साहब, क्या नाम है उनका, सोनवीर चौधरी। उन्होंने इस पर ऑब्जेक्शन उठाया कि ये बनेगी नहीं, यहाँ से अगर ये बनेगी तो हम इस पर स्टे लेंगे, या मतलब जो है मतलब बुरी तरह से यहाँ पे हंगामा कर। आपकी क्या दुकान है, क्या है? मेरी ये शॉप है, यहाँ पे लोग परेशान रहते हैं, यहाँ पे बच्चे निकलते हैं। आपको दिक्कत है इससे? बहुत ज़्यादा परेशानी है, बदबू ही रहती है सर, गंदा पानी है। आप अगर ये बन रही है तो इसमें समस्या है आपको या? अरे हम तो चाहते हैं, हम तो कह के एप्लीकेशन डलवा के। उनको क्या दिक्कत उनको दिक्कत ये है कि वो यहाँ पे कह रहे हैं सीसी ही डलेगी, मतलब ये निकासी नहीं होगी।
मतलब डलेगी तो सीसी डलेगी, नहीं तो निकासी नहीं होगी। उनका कहने का मत ये है। बता रहे कि फिलहाल तो टेम्परेली डलेगी सीसी ही, ये बता रहे कि फिलहाल टेम्परेली जिस तरह की आप देख सकते हैं रोड की जो हालत है जो वो है, मतलब कि यहाँ पे जिस तरह से पानी भरा हुआ है इस चीज को लेकर के एक साल से ऊपर हो गया ये जलभराव जुगा तो है, तब से अब तक किसी ने कोई सुध नहीं ली इस चीज़ की। और अब ये थोड़ा सा यहाँ पे सही होने के लिए आया तो वो भी आज उन्होंने हंगामा करके वो काम रुकवा दिया। तो अब आप क्या चाहते हैं, काम शुरू होना चाहिए? हम तो चाहते हैं भाई ये यहाँ से साफ हो, गंदगी साफ हो, लोग परेशान हैं, मच्छर हैं, बीमारियां हैं, सौ तरह की बन रही हैं इस टाइम। वैसे ही बुखार इतना। आपका मकान यही है? नहीं, ये दुकान है मेरी, मकान तो है लेकिन दुकान की वजह से परेशानी मुझे भी होती है, ग्राहक। भैया क्या नाम है आपका? धन प्रकाश सैनी। तो आपको भी कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत क्या है, पानी वाना आने जाने में दिक्कत परेशानी नहीं हो रही। नाली बन सोच रहे थे बन जा, निकासी हो जा। अभी हुआ बता रहे क्या कुछ हुआ? झगड़े के बारे में तो मालूम नहीं, मैं तो अभी आया देखा कि बहुत लोग खड़े हैं यहाँ पे, देखा जो अभी पता चला ये झगड़ा हुआ यहाँ पे। पता चला है, कोई बात नहीं, और भी लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। फिलहाल मैं इसी कॉलोनी में हूँ और लगातार जो लोग हैं यहाँ पर भी कुछ लोग खड़े हैं, उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आखिर माजरा क्या है। क्या नाम है अंकल जी आपका? मेरा नरेश कुमार। नरेश कुमार। नरेश कुमार। अच्छा क्या हुआ है बता रहे, कुछ झगड़ा हुआ है, क्या हुआ, क्या ऐसा था जी, झगड़ा भी हुआ है। ये काम करने के लिए आए थे, काम रोक रहे थे 2-3 आदमी इधर से आ गए। तो आप इसी मोहल्ले के हो? हाँ इसी के ही, ये दुकान है मेरी। अच्छा ये दुकान आपकी है, क्या दिक्कत है इससे, कोई दिक्कत परेशानी है क्या है? दिक्कत सभी को दिक्कत है, सबके बच्चे आते हैं स्कूल जाते हैं। अच्छा बच्चों को दिक्कत, आने जाने वालों को दिक्कत, हमारे छींट लगती है यहाँ से। जो काम फिलहाल चल रहा था जो रोक देगा उससे क्या समस्या है आपको? आपने काम रुकवाया, क्या वजह? हमने नहीं रुकवाया, वो तो उन्होंने रुकवाया उन लोगों ने। अच्छा उन लोगों ने रुकवाया, क्यों? अब ये तो उन्हें पता क्यों रुकवाया, उन्हें क्या फ़ायदा हो रहा है इससे रुकवाने से, क्योंकि उनमें तो इधर से निकल जाऊँ। ठीक है, और हरियाणा क्या है वो, क्या है, सांसद है, विधायक है या कोई अधिकारी है, क्या है जो रुकवा दिया? वो ना सांसद है ना विधायक है, वो दलाल है बस। तो दलाल इस तरह के रुकवाएगा तो काम रुक जाएगा? वही है, ऐसा होगा यहाँ पर? उन्हें तो ये चाहिए आपकी जेब में से 10 रुपये कैसे ना कैसे निकालने हैं, बस उन्हें कुछ मिल नहीं रहा इसमें। अच्छा उनकी जेब में 1000-2000 डल दिया ना तो वो कह देंगे हाँ बना लो, ये है बात। मांग किससे कर रहे हैं पैसों की? वो तो करेंगे, तो ठेकेदार से मांग रहे होंगे और क्या, हमारे से थोड़ी मांग। ठेकेदार से मांग रहे होंगे, इसलिए काम। पहली बात तो विकास कार्य होना बड़ा महाभारत है, अगर कोई काम होता है तो बता रही कुछ लोग पहुंच जाते हैं असामाजिक तत्व के जो काम रुकवा देते हैं। क्या नाम है आपका? पंकज काम्बोज। आपको क्या दिक्कत है? दिक्कत तो दिक्कत ही है, आप भी देख रहे हो रास्ता है, रास्ता खराब है, इसमें आने जाने वाले बच्चे भी गिरते हैं। बड़े काम रुकवा दिया, सही हुआ गलत हुआ? नहीं बिल्कुल गलत हुआ, काम रुकवाना नहीं चाहिए। जो सरकार की तरफ से काम हो रहा है वो तो होना चाहिए ना, उसे रुकवाना क्या मतलब है? और कौन वो अधिकारी होते हैं जो रुकवाने वाले हैं? ठीक है ना, तो उनके खिलाफ जो है कार्रवाई करी जाए। कार्रवाई कीजिए। बता रही एप्लीकेशन वगैरह भी तहरीर उनके खिलाफ दे दी है, उन्होंने जो है बदतमीजी भी की है, जो यहाँ के सभासद उनके साथ भी जो है मारपीट वगैरह बदतमीजी वगैरह कुछ की है। अब देखो वो तो कानून करेगा, जो तहरीर दी है उस पर तो कानून अपनी कार्रवाई करेगा। हम लोगों का तो ये कहना है कि देखो ये गुंडागर्दी है या क्या है, जिस तरह से काम रुकवा दिया? ये बता रहे कि भाई मैं नेता हूँ यहाँ का, मैं जो चाहूँगा तो काम होगा, नहीं होगा, मैं नहीं चाहूँगा तो नहीं होगा। गुंडागर्दी समझो इसे, तो इस तरीके से अगर उसने कहा है तो आप इसी मोहल्ले के हो? जी बिल्कुल यहीं से ही हूँ। इसी मोहल्ले के हो? और आप? मैं भी इसी मोहल्ले से ही। अच्छा इसी मोहल्ले के हो। तो समस्या क्या आ रही है जब आप मतलब कि वो एक तरफ और साहब जितने भी लोगों से बात की वो सब इसी मोहल्ले के, वो सब कह रहे कि भाई ये काम होना चाहिए, वो गलत किया आपने, तो वो ऐसे क्यों कर रहे हैं? भाई ये तो देखो जी, कोई पता हो होना चाहिए बस ना, भी सभी के लिए ठीक है, तो काम सही होगा तो सभी के लिए सही रहेगा, रास्ता है देखो। तो गुंडागर्दी हुई ना कि 2-3 लोग पहुंच कर काम रुकवा दिया। हाँ भाई रुकवाना चाहिए, वैसे तो गलत है। बता रहे कोई महिला वगैरह थी, उनसे भी सिग्नेचर वगैरह करवा के चले गए। जी जी हाँ बता रहे कुछ। क्या हुआ वो मामला? तो पता नहीं है, तो मुझे उसका तो मालूम नहीं इतना है। तो आप देख सकते हैं भाई क्या स्थिति है। आगे और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। ये सड़क आप जो है देख सकते हैं, इस सड़क की क्या स्थिति है, और आगे कुछ महिलाएं वगैरह भी खड़ी है इसी कॉलोनी के, उसी कॉलोनी में मैं हूँ और बातचीत करता हूँ लोगों से, जानता हूँ भाई आखिर माजरा क्या है, किन चीज़ों को लेकर के क्या समस्याएं जो है इस तरह की उत्पन्न हुई है जिस वजह से जो है काम रुकवा दी गया। आंटी जी क्या नाम है आंटी जी आपका? मेरा नाम सुदेशना है। अच्छा आप इसी मोहल्ले के, मकान आपका ही है ना? ये मकान मेरा ही है। क्या समस्या हुई है? काम चल रहा था बता रहे रुकवा दी गई, क्या समस्या हुई, क्या कारण रहा? भाई मैं तो पता नहीं, मैं तो जॉब करती हूँ, ड्यूटी गई हुई थी, बाकी मेरे को उसके बारे में कोई जानकारी को नहीं पता। चलो कोई नहीं, और लोग हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। इधर कुछ महिलाएं भी खड़ी है मोहल्ले की, उनसे बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं। क्या नाम है आंटी जी आपका? सोनी जायसवाल। अच्छा जायसवाल जी, जो आज काम चल रहा था रुकवाया, क्या है मामला बताएंगे आप मुझे? इसमें ये अच्छा काम कर रहे थे, सड़क बनवा रहे हैं और ये इसमें लड़ाई कर रहे हैं फालतू में। यहाँ गंदगी हट रही तो वो फालतू में कह रहे हैं कि हमारा उधर से बनाओ, यहाँ से बनाओ। ये जो काम कर रहे हैं उन्हें करने नहीं दे रहे हैं। और उनका एक बेचारा लगा था, उसका चैन भी खो गया, और खींचतानी में लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं लड़ाई झगड़े, क्या कौन लोग हैं, नाम बता सकते हैं आप? नाम तो नहीं पता मुझे,
रूप राम कौन सा है? कुमार है, रूप कुमार नाम है इनका। रूप कुमार क्या है? सांसद है, विधायक है, या कोई नेता है, या मंत्री है क्या? नहीं, बस लड़ाई कर रहा है, बस कुछ काम करने नहीं दे रहा है, वो कुछ भी नहीं है वो जी, कुछ नहीं है वो। ये सुबह मिस्त्री आए थे नाली बनने के लिए, साफ सफाई करने के लिए। वो बोल रहे थे कि यहाँ पे मिट्टी डल जाएगी और थोड़ा बहुत कोरसेंट डल जाएगा ताकि ये रोड चलने लायक हो जाए। लेकिन आए हुए उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया और एप्लीकेशन दे के आए, से मिस्त्रियों को भगा दिया यहाँ से कि नाली नहीं बनेगी। और फिर पंचायत बिठाई, वहाँ जाके पंचायत घर में जाके पंचायत हुई। मुझे बताइए, बताया जा रहा है कि कुछ महिलाएं घर पे थी और उनसे जो है कोई कॉपी वगैरह वो लेके आए और उनसे कोई सिग्नेचर वगैरह कराए, किसी के साइन नहीं हुए। यहाँ पे हम रहते हैं, हमें प्रॉब्लम है, हमारे साइन होते लेकिन हमारे तो साइन नहीं है। वो उन्होंने फर्जी साइन करा रखे हैं अपने मोहल्ले से, यहाँ से नहीं करा रखे उन्होंने फर्जी साइन करा के वहाँ पे फर्जी करवाए। बोला सबसे एक भाई रोड बनवा रहे हैं आपके घर के सामने की, तो जल्दी जल्दी साइन कर दो। ऐसे साइन करे नहीं, ऐसे साइन करने के बाद एक चीज बताइए, आपका पूरा मोहल्ला तो कह रहा है कि रोड बननी चाहिए और वो कह रहे हैं 2-3 लोग जो भी है कि भाई नहीं बनने चाहिए, वो रुकवा दिया। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या मानते हैं? ये सिर्फ राजनीति है और कुछ नहीं है। वो सभासद में एक पक्ष हार गया और एक जीत गया, बस वो ही निकाल रहे हैं। वो हार गए इसलिए वो सोच रहे हैं हम यहाँ काम नहीं करने देंगे। यहाँ के लोग वोट नहीं दिए ना, उन्हें इसलिए परेशानी हो रही है। तो वनलगी जो है जो चुनाव था उसको लेकर के राजनीतिक कस कहीं ना कहीं निकाली जा रही है, इसलिए जो है इस काम पर आपत्ति लगाई जा रही है। क्या कहेंगे आंटी जी आप? ये बहुत बड़ी गंदगी जो यहाँ रुक रही है, मुझे भी जाने आने में बहुत दिक्कत होती है। कहते हैं कि बच्चे स्कूल में जाते हैं, बाजार का गांव बन गया, गांव का शहर बन रहा, सब ना डरते हैं। रिक्शा वाले भी हमें पीछे ही छोड़ कर चला जा, हाँ पीछे ही छोड़ कर चला जा। ये सड़क बननी चाहिए। कुमार जो बता रहे, रूप कुमार क्या है वो? मतलब कि इतने ऐसे क्यों कर रहा है, फिर काम में बाधा क्यों डाल रहा है? मैं भी बाहर थी जी, राजनीति में रहते हैं, मैं बस ये वो है। बस सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? हमारे हिसाब से तो गलत कर रही हो। हमारी गलती कर रहे हैं ना, सड़क बनने के लिए रोक रहे हैं तो गलत ही कर रहे हैं, अच्छा काम तो कर नहीं रहे हैं। जब वो सड़क बनने के लिए अगर उसमें हाथ लगाते तो होता है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो तो गलत ही काम कर रहे हैं। इतना कीचड़ जाते हैं, अंदर मच्छर हो रहे हैं, झाड़ू पोछा घर में करते हैं, सारी मतलब मिट्टी अंदर जाती है, बच्चे गिरते हैं, इसमें कितनी परेशानी हो रही है। रिक्शे वाले उलट गया था, ठेकेदार भेजता है काम करने के लिए और उन्हें भगा देते हैं, कितनी दिक्कत हो रही। झगड़ा हुआ था, कोई था उस समय यहाँ पे जब झगड़ा हुआ? क्या बात हुई थी? आपके सामने हुआ, किसी के सामने जो झगड़ा हुआ? यहाँ पे नहीं हुआ था, नहीं वहाँ बहस हुई, वहाँ पे बहस हुई थी, दुकान के सामने बहस हुई थी। मैं अनुज भैया हैं डेयरी वाले, उनके साथ बहस हुई थी। उन्हें क्या नाम है, मैं बोल रहे थे बननी चाहिए और वो विपक्ष के आदमी बोल रहे थे कि नहीं बननी चाहिए। तो वो बहस हुई, फिर वो पंचायत घर में गए थे ताकि वहाँ पे बैठ के सलाह मशवरा करके बात बन जाए, लेकिन वहाँ पे भी हाथापाई हुई है और कुछ नहीं। उनकी भैया की चैन भी खोई गई लड़ाई में और भाग गई मैं वहाँ से लड़ाई करके। आप देख सकते हैं महिलाएं भी हैं यहाँ की, जिनसे मैं बातचीत कर रहा था और कुछ लोग हैं उनसे भी जान लेता हूँ। और सभासद महोदय भी जो है यहाँ पर पहुँच चुके हैं, अंकुर सैनी जो कि इस वार्ड के सभासद हैं। सभासद महोदय, क्या पंगा हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हल्ला गुल्ला मच रहा है? बता रहे कि भाई कोई राजनीतिक लड़ाई है, क्या है मामला? महिलाएं से बातचीत हुई, वो बता रही कि यहाँ पे रोड पे काम चल रहा था, वो रुकवा दिया गया, क्या वजह रही, क्या कारण रही? देखिए, सबसे पहली बात ये है, ये आपने दिखाई दी होगी सड़क की क्या स्थिति है, ठीक। और ये सड़क की DPR बनवा के मतलब हमने भेज चुके EO साहब जे हिसाब से नपवा के। ये पूरी सीसी डलनी है, बजट आने की देर है, 10 दिन में आ जाए चाहे 20 दिन में आ जाए। लेकिन समस्या ज़्यादा होते हुए भाई लोग परेशान थे। भाई मेरा तो परिवार है, जो परेशान होगा तो उसका समाधान कुछ ना कुछ तो करने का प्रयास होगा। तो इस चीज़ के लिए मैं वहाँ पर मतलब लड़ाई लड़ी नगर पंचायत में। तो कुल मिला के बाद ये हल ये निकला कि फिलहाल आर्जी तौर पर जो नाली है, थोड़ी सी नाली बन जाए, इसकी निकासी हो जाए पानी की, और इसमें थोड़ा सा वो रोडी डल के पत्थर फोड़ चल जाए और ये मतलब एक लेवल पानी का निकासी का समाधान हो जा। उसके बाद 10 दिन में 20 दिन में जैसे ही बजट आता है सीसी पूरी। और चलो पब्लिक के काम में क्यों रोड़ा बन रहा वो। और आज जब यहाँ पे बात हुई, महिलाएं कह रही कि कोई राजनीतिक इस तरह की चीजें हैं, वो लोग चुनाव लड़ रहे थे या वो हार गए और जो है हमने अंकुर सैनी को वोट दिया तो इसलिए हम लोगों को आकर के वो यहाँ से मोहल्ले में परेशान कर रहे हैं। कुछ लोग बता रहे हैं कि दलाल टाइप का भी है, कितनी सच्चाई है? देखिए, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, पब्लिक ने मुझे वोट बनवा कर दे करके जिता कर भेजा, उसमें सब ने दिया मुझे। अगर 2-4 आदमियों को दिक्कत होगी उसे फर्क नहीं मानता। और विकास का काम जहाँ भी होगा, जैसा भी होगा, मैं पब्लिक के लिए लड़ूंगा। अगर पब्लिक मना कर देगी काम रुकेगा तो रुकेगा, नहीं तो काम किसी के बाप पर नहीं रुकने का। बस मेरा तो सीधा कहना जो है, जहाँ पब्लिक फिलहाल तो रुकवा दिया ना? नहीं रुका, सुबह इसमें मिस्त्री लगेंगे, सुबह मिस्त्री लगेंगे। मैं सभासदी से इस्तीफा दे दूंगा अगर काम रुक गया। विकास का काम रुकने नहीं देने का मैं, सीधी सी बात ये है।
बहुत बड़ी बात बोल रहे हो कि अगर काम रुक गया तो जो है इस्तीफा दे इस्तीफा दे दूंगा भाई जी, मुझे क्या करना है इस पद का, चाहे ईओ साहब हो चेयरमैन साहब हो, इस्तीफा दे दूंगा अगर काम रुकेगा। हाँ, पब्लिक यहाँ के मोहल्ले वाले जो परेशान है ये मुझे कहते हैं कि अंकुर काम बंद कर, काम अभी बंद हो जाएगा, लेकिन 2-4 मोहल्ले वाले तो कह रहे कि काम होना चाहिए। हाँ तो काम होगा, मैं अपनी पब्लिक के लिए जान भी दे दूंगा, खून का आखिरी कतरा छनाऊंगा, लेकिन काम में दिक्कत नहीं आने देने का। बस बताया जा रहा है कोई तहरीर वगैरह आपके में कुछ लोगों से बातचीत हुई कि क्यों आपके साथ के कोई नगर पंचायत के ऑफिस में आज रूप कुमार सैनी ने बदतमीजी करी, गाली गलौज करी, वहाँ मौके पर सभासद भी मौजूद थे, कर्मचारी मौजूद थे, और धमकी दी। ये जो नहीं ये यशदेव भाई है, इसको धमकी भी देगा गया कि अपने घर लिखवा के आ जा, हम गोली भी मार दें। उसके खिलाफ FIR दे गया मैं थाने में। आपको धमकी दी कि अपने घर लिखवा के आ जा कि हम गोली मार भाई को भी दी, हम गोली मार दें ऐसी धमकी दे रहा वो, और थाने में FIR दे के गया। और सभासदों की सुरक्षा का ध्यान कौन रखेगा? ऐसे गुंडागर फिरेंगे तो कैसे चलेगा? आपने जो तहरीर दी अब तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? अभी तक तो पता नहीं कार्रवाई हुई है, कुछ नहीं हुई, वो शाम तक फोन करके पता कर लूंगा। आप तो जिम्मेदार नागरिक है, अगर एक सभासद को अगर कोई भी आकर के गाली देगा, ये कहाँ तक ठीक है? अभी मेरे पास कार्रवाई की कोई जानकारी नहीं आई एसओ साहब से, यहाँ के बाद में अब जाके मिलने वाला है। एसओ साहब क्या बताते हैं अब देखते हैं। तो मतलब कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है, इससे पहले भी कोई उन्होंने इस तरह की चीजें की है? भाई देखो, जिस आदमी की जैसी आदत हो वो छूट नहीं करती, कहीं ना कहीं उंगलीबाजी करते ही रहेगा। और उसने मेरे साथ नहीं है, मेरे से छोड़ दो, मोहल्ले के अंदर ही कई लोगों के साथ उसने लड़ाई झगड़े कर रखे है और पूरे मोहल्ला त्रस्त है उससे। मोहल्ले वाले तो बता रहे भी बहुत सारे लोग के बाद में कई लोग धमकियां दी, तुमने सही नहीं करा, तुमने अंकुर को वोट क्यों दिए, बताओ ऐसी कोई बात होया करे? प्रकरण आपने देखा, उसके बाद में अब मैं कुछ सभासद हैं यहाँ पर, उनके पास में पहुंचा हूँ, और जो उस काम को कर रहे थे वो ठेकेदार महोदय भी मेरे साथ में हैं, इनसे बातचीत करेंगे और इनसे भी जानेंगे। ठेकेदार साहब, ऐसी क्या बात हो गई कि जो है मतलब कि मारपीट तक की और गाली गलौज तक की बात आ गई? देखिए, जब वहाँ पे काम चल रहा था उसने हमें रोकने की कोशिश करी। हमने कहा ये काम हमें ईओ साहब ने बताया है, चेयरमैन साहब ने बताया है। उसने फिर हम काम चालू करा के चले गए, तो उन्होंने हमारे मिस्त्रियों को वहाँ से भगाया, तो फिर हम वहाँ चले गए ऑफिस में, उसने वहाँ जाकर हमारे साथ बदतमीजी करी। बस बदतमीजी करी उसने? क्या कुछ कहा, क्या बातचीत हुई? बस यही कहा कि आप वहाँ से हटाइए इसे और वहाँ कोई काम नहीं होगा, और चाहे कोई सभासद हो या कोई भी हो, बगैर हमारी मर्जी के कोई काम नहीं होगा। नहीं, क्या है वो जिसने काम रुकवाया? वो क्या है? सांसद है, विधायक है, नेता है, या अधिकारी है, या क्या है वो? ये मैं जानता ही नहीं वो कौन है। ये मुझे मालूम नहीं कौन है वो। तो आपने कोई भी आएगा और कहेगा कि काम रोक दो, आप काम रोक दोगे? नहीं, हमने काम नहीं रोका। फिर उसने हमारी लेबर को भगा दी वहाँ से, तो लेबर वहाँ से आ तो गई। क्या इतनी गुंडागर्दी की लेबर को भगा दी आपकी? बस ये आप चेयरमैन इसकी शिकायत करी, किसी को बताया कि आप जो विकास कार्य कर रहे हैं? हमने बताया, ईओ साहब से फ़ोन किया, ईओ साहब ने कहा कि हम कल आएंगे और इस काम को कराएंगे। तो ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? हाँ, कार्रवाई होनी चाहिए। तो और भी लोग हैं, सभासद महोदय भी है। भाई, आपके सभासद महोदय को जो है एक व्यक्ति जो है बोल रहा है कि जो है मैं जो है गोली मार देंगे, अपने घर पे बता देना, इस तरह की बातें हो रही हैं, क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए, पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मौके पे ये घटना घटी तो हम लोग वर्तमान में उस टाइम नगर पंचायत के ऑफिस में अपने काम से गए थे। अच्छा, मतलब कि आप जब ये मामला हुआ आप वहीं पे थे, मौके पे थे? जी। अच्छा। जो बदतमीजी हमारे ठेकेदार जी के साथ हुई है, हम वहाँ मौके पर मौजूद थे, हमने पूरा घटनाक्रम देखा। उस व्यक्ति ने, हम नहीं जानते उसे, उस व्यक्ति ने बदतमीजी की है। ऑफिस में आप कैमरे भी चेक करा सकते हो। बता रहा है, वो बता रहे हैं, उसके कुछ लोगों से बातचीत बताया कि भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा लीडर अपने आप को बताता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी है या कोई भी हो, कोई सी भी पार्टी हो, जो जनता के हित में कार्य हो रहे, तो क्या भारतीय जनता पार्टी गुंडों को जो है वो नेता बनाती है, गुंडों को पैदा करती है? ये तो पार्टी के बारे में पता होगा कौन किस पार्टी से जुड़ा हो। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अभी हमने बातचीत की, वहाँ पब्लिक से बातचीत की, वो लगातार सब लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर गुंडागर्दी की जो विकास कार्य होना था, होना चाहिए था। देखो, अगर हमारे, देखो पहली बात ये है, अगर हमारे जितने भी सभासद लोग हैं, मेंबर हैं, अगर इनके साथ कहीं भी कोई भी गलत कार्य होगा तो हम 15 के 15 सभासद उनके साथ खड़े होकर उस विकास कार्य को कराएंगे जिसे जनता की जरूरत है, जिस कार्य को, उसे हम रुकने नहीं देने के, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। अंकुर सैनी को बोल रहे हैं कि गोली मार देंगे। अरे हम है ना, पहले हमारे गोली लगेगी, हम अंकुर भाई के बाद में गोली लगेगी, पहले हमारे लगेगी, हम आगे रहेंगे, ठीक है? तो ऐसा नहीं होने देने के। नगर पंचायत के अंदर कार्य जो है जनता के हित में होंगे और जो भी कार्य होंगे सही होंगे। इसका हमें जो है सर ने रिसीव दे रखी काम कराने की अंकुर भाई। तो बोल रहे हैं कि भाई उसको अंकुर सैनी को गोली मारने से पहले हमारे गोली मार देना,
तो जो भाजपा नेताजी अगर वो देख रहे हैं तो वो भी समझ ले, सुन ले, क्योंकि हम लगातार सभी लोगों से बातचीत कर रहे हैं। पहले जहाँ पे घटनाक्रम हुआ वहाँ पे बातचीत की, वहाँ की जनता से बात की, वहाँ के लोगों से बातचीत की, उसके बाद में जो ठेकेदार महोदय थे उनसे बातचीत की, उनसे जाने की आखिर मामला क्या। उसके बाद में जो सभासद महोदय हैं उनसे भी हमने बातचीत की और हमारे साथ में बातचीत करने के लिए, क्या नाम है आपका? नौशाद। अच्छा नौशाद जी, जब ये घटनाक्रम हुआ क्या आपको पता है, जानकारी इस मामले की? जी, हम अपने मंगल भाई और हम दोनों साथी अपने काम से नगर पंचायत के ऑफिस में थे मौके पे, लेकिन कुछ 2 शख्स पहुंचे वहाँ पर। वो ऑफिस में पहुंचे दूसरे कमरे में, वहाँ पर ठेकेदार जी मौजूद थे। जब पहली बात ये, उन्होंने जब साहब को फ़ोन कर दिया, साहब ने कहा कि हम देख लेंगे, आप काम करने दीजिए, तो उनको साहब की बात का इंतज़ार करना चाहिए था। दूसरी बात ये है, अगर काम रुकवाने का उनका अधिकार क्या है, राइट्स क्या है? जब 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 जो है, मैं पूरी बात बतलाऊंगा आपको, काम रुकवाने का कौन सा अधिकार है उनके पास? पहली बात यह, दफ्तर में जाकर उसने बदतमीजी की, हमारे सामने की, और अगर हम मौके पे ना होते, ना जाने कितना बड़ा हादसा हो सकता आज। इसकी भरपाई कौन करता बताइए? अंकुर सैनी हमारे साथी है, 15 साथी हैं, 16 हमारे चेयरमैन साहब, वो अधिकारी भी हमारे। अगर हमारे किसी भी सम्मानित साथी के साथ बदतमीजी करती है, हम कंधे से कंधा लगाकर उसके साथ खड़े हैं। और अगर किसी ने काम रुकवाने की कोशिश करी, हाँ, अगर हमारी जनता रोकने के लिए तैयार है काम को, जनता को तो कोई दिक्कत, जनता तो कह रही है कि भाई ये काम होना चाहिए। सुनो, जनता अगर हमारी चाह रही है कि हम ये काम नहीं कराना चाह रहे, सब पूरे तरीके से कराना चाह रहे, उसके लिए हम सहमत है। लेकिन अगर गुंडागर्दी पर आने का कोई काम कराना रुकवाना चाहेगा तो किसी की माँ में ताकत नहीं है कि उसे रुकवा दे। हम 15 के अंकुर सैनी को बोला है कि भाई जो है तुम्हें, सैनी नहीं, अंकुर सैनी की जगह 15 साथी और खड़े उसके साथ, वो बोले कि गोली मार दें, घर वालों को बता दें। अरे जब मारेगा तो पहले हम जैसे का मारे, आन के तो देखे वो पहले कितनी गुंडागर्दी खिंडाएगा वो, किस किस को मारेगा वो। 15 भाई इसके साथ है अंकुर सैनी की, कौन बताइए किस किस को मारेगा वो? पुलिस में तहरीर दी गई, लेकिन अब तक ऐसे शरारती तत्वों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? हमने तहरीर दे दी, अंकुर भाई ने दे दी, हमारे चेयरमैन साहब ने भी साथ जाकर दी। आज उन्होंने हमारे दफ्तर में हंगामा करा, कल को वो हमारे किसी साथी के साथ कोई हादसा होता तो वो जिम्मेदार होगा उसका। जिन लोगों ने, हमारे पास वीडियो वगैरह, उसकी कैमरे वगैरह की सब चीज़ है हमारे पास मौजूद है। कार्रवाई अगर प्रशासन करेगा, हम उम्मीद है प्रशासन से कार्रवाई करेगा, लेकिन अगर हमारे साथी के साथ किसी की भी कोई हादसा होता है तो उसका जिम्मेदार वो होंगे, और कंधे से कंधा मिलाकर हम उस पर सख्त कार्रवाई करवाएंगे, कार्रवाई करेंगे। एक और हमारे साथ में सभासद महोदय हैं, उनसे बातचीत करें, इनकी भी राय जान लेते हैं। जो आज की इतना बड़ी घटना हो गई, क्या आपको पता है, जानकारी है? नहीं, ऐसा था, कल जो है ना वहाँ नगर पंचायत के दफ्तर में एक बात हुई थी, इस सड़क को लेकर अंकुर सैनी ने ये मुद्दा उठाया था कि ये सड़क का जो है नवनिर्माण होना चाहिए। तो अब क्या था, इतना बड़ा बजट तो था नहीं, ठीक है। इन्होंने कहा था कि इस पर कुछ रोडी डाल के, जय साहब भी आए थे, मैं भी यहाँ मौके पर था, तो अंकुर ने ये सारी बात करी थी। उसके बाद जय साहब आए, लेकिन अब ये आज मामला हुआ, जब तब तो मैं वहाँ था नहीं, लेकिन मामला इसका जायज़ है और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का है, चाहे वो कोई भी है, ठीक है। मामला अंकुर की तरफ से जायज़ है, उसकी तरफ से ना जायज़। अंकुर विकास चाह रहा है, जबकि वो विकास को रोकना चाह रहा है, वो चुनाव में हार की रणनीति को इधर निकालना चाह रहा है। अंकुर सैनी को गोली मार देंगे अपने घर पे, बता? नहीं, गोली मारने वाला वो कौन है? नहीं, गोली नहीं मार सकता वो, ना वो कुछ कर सके, ठीक है। ये चुनाव ऐसी क्यों बोल दी, इतने हौसले अफजाई क्यों हो गए? हौसले अफजाई वो क्या कह रहा क्या नहीं कह रहा, इस बात का तो मुझे नहीं पता है, लेकिन यह है कि गोली मारने की अगर वो बात कह रहा तो वह बात गलत है, ठीक है। पुलिस को ऐसे के लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? पूरी करनी चाहिए, कार्रवाई होगी उसके खिलाफ। तहरीर दे दी है, मेरी पत्नी भी वहाँ मौजूद थी थाने में आज। आपकी पत्नी तो खुद सभासद भी है? जी, वो भी वहाँ गई थी, लेकिन अंकुर की तरफ से जायज़ है मामला, उसकी तरफ से ना जाए। ऐसा क्यों होता है कि भाई कोई भी आता है बीच में आकर के विकास कार्य रुकवा देता है? नहीं, विकास कार्य ईओ साहब से नहीं रुका, ईओ साहब ने आदेश दे रखा है, जय साहब की मौजूदगी में ये आदेश हुआ, और जो है सारे 15 के 15 सभासद वहाँ मौजूद थे। मामला पूरी सहमति से नगर पंचायत से ओके हुआ, तब जाके विकास कार्य तो हो जाएगा। लेकिन अब ये बताइए, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? कार्रवाई होनी चाहिए, ठीक है। तो सभासद महोदय भी मेरे साथ में थे, और जो ठेकेदार हैं यहाँ से, उनसे भी हमने बातचीत की और जानने की कोशिश की आखिर माजरा पूरा क्या था। उन लोगों की भी राय हमने जानी कि आखिर जो है किस तरह का मामला था और कैसे क्या प्रकरण पूरा बना है। तमाम मुद्दों पर हमने बड़ी बेबाकी से बातचीत की। कैमरा पर्सन देव के साथ मोहन सैन, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश।